नमस्कार दोस्तों। आप हमारा इंडेक्स नहीं मान सकते तो हम आपका इंडेक्स कैसे मान लें। ये एक बात थी जब कार्बन उत्सर्जन पे एक पॉइंट रखा गया था कि कौन सा देश कितना कार्बन उत्सर्जन करेगा, उसका वो डाटा प्रोवाइड करेगा। तो वेस्ट देश इसमें आगे निकलने लगे तो वे एक नए सूचकांक बना के बैठे, वर्ल्ड हैप्पीनेस, जिसमें वो खुद को आगे रखें, अलग अलग मानक तय किए और खुद को अपने आपको एक ऐसे रूप में दिखाने लगे कि जो हैं हम ही हैं। और एक नया उसके बाद प्रोटोकॉल बना, क्योटो प्रोटोकॉल, जो तय ही कर दिया कि और वही बना ही दिया कि आज किस कगार पे स्थिति आ गई है और स्थिति बेकार होने की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत की स्थिति काफ़ी डैमेज होगी। क्योटो प्रोटोकॉल में ये कहा गया था कि जो देश जितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करेगा वो अपना एक डाटा देगा। उसमें भी वेस्ट देश काफ़ी आगे निकले, वो इसको भी मानना इनकार कर दिए। पहले पे यूएसए, दूसरे पे कनाडा, बाद में वो एनेक्स कंट्रीज को दोष देने लगे कि नहीं नहीं, वे ऐसे कैसे कम कर सकते हैं। और बता दें तो इसका इतना बड़ा नुकसान है क्लाइमेट चेंज पे कि मेजर पार्ट यही रोल प्ले करता है। पहला, एक कड़ी बताते चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ग्रीन हाउस गैस जितना बढ़ेगा उतना ग्लोबल वार्मिंग, मतलब जितना ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के साथ साथ उतना क्लाइमेट चेंज होगा और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ उतना स्टारवेशन और बड़े बड़े आपदाएं आएंगे। जैसे एक आपदा 2020 का कोविड-19, उस समय कोविड-19 में जब लोग छोटे छोटे चीज़ों को जद्दोजहद कर रहे थे पाने के लिए, कुछ बड़े बड़े जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपना आय और पूंजी बनाने में लगे थे। इसी पे WHO एक रिपोर्ट पब्लिश करता है कि 2030 तक जिस हिसाब से कार्बन बजट को ध्यान में रखा नहीं जा रहा है, कोई भी देश और मेजर पार्ट और मेजर रूप से देखा जाए तो इंडिया 2030 तक वो सब अपने संभावनाएं खो देंगी जो बना के बैठी हैं कि ऐसे अचीव कर लेंगे, वो अचीव कर लेंगे, वो सब नहीं हो पाएंगे। और एक ऑक्सफेम जो ग्लोबल एनजीओ है, ऑक्सफोर्ड द्वारा निकाला गया है 1942 में, वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है कि रिपोर्ट महामारी के दौरान 30 घंटे में 1 अरबपति पैदा हुआ था। मतलब एक जब महामारी आई थी उसमें हर 30 घंटे में एक बिलियनर पैदा हुआ था। और इस बार की रिपोर्ट सुनिएगा, हर 33 घंटे में 10 लाख की दर से 27 करोड़ लोग भूखे रहने वाले हैं। ये रिपोर्ट अब की बार आई है और ऑक्सफैम ने पहले आगाह कर दिया है कि अगर लोगों को 2030 तक अपने उत्सर्जन में, मतलब दुनिया के 1% टॉप लेवल को 2030 तक 97% उत्सर्जन की कटौती करनी होगी। किस उत्सर्जन की बात कर रहे हैं? ये कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं हम। और एक रिपोर्ट और है जो चौंकाने वाला है। पहला, 2026 की शुरुआत में
मतलब 1 से 10 जनवरी के बीच में जो कार्बन बजट था वो उसी में अरबपति खर्च कर दिए अपना। अब वो गाज गिरने वाला है गरीबों और गरीब देशों पर। आखिर ये बताइए इन सब का मेन ठेकेदार कौन है क्लाइमेट चेंज का? एक औसत अरबपति अपने निवेशों के जरिए हर साल करीब 19 लाख टन कार्बन उत्सर्जित करता है, जो एक आम आदमी के 3 लाख गुना से अधिक है। इतना खतरनाक ये डाटा है। आखिर प्राइवेट जेट और बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री लगाई जा रही हैं वो किस लिए? इन लोगों को एक आम आदमी की चिंता नहीं है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ये लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ दान करते हैं वहाँ दान करते हैं, उस टाइप के ये लोग नहीं हैं। एक और 90 के दशक में एक और डाटा निकाला हुआ है। 1990 से अब तक देखें तो दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग जितना कार्बन बजट खर्च किया है वह धरती के आधी गरीब आबादी के 100 गुना है। और आधी गरीब आबादी के अगर 10% सबसे हाई गरीब आबादी उठा लें तो उनका 300 गुना है। बताइए इतना पैसा और इतना इंडस्ट्री किसके तरफ इंक्लाइंड हो रहा है? आखिर क्यों? ये बात ऑक्सफैम ने रिलीज की है, जो एक ग्लोबल एनजीओ है और यूके में बनी थी। और इनका मेन मोटिव रहता है जस्टिस एंड इक्वलिटी, इमरजेंसी रिलीफ, फंड रेजिंग, गरीबी और भूख मिटाना। इसी पर ये काम करते हैं। अगर ये एनजीओ ना होते शायद एक ऐसा रिपोर्ट देने में ना बता पाते। धन्यवाद।